जय गैलवे, जय भारत। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह लक्की है और आज जिस मैं विषय पे बात करने आया हूँ वो है लिस्ट। लिस्ट की वैल्यू, लिस्ट की इम्पोर्टेंस। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आप जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर जितने भी लोग सक्सेस हुए हैं या सक्सेस हो रहे हैं, उन्होंने इस इंडस्ट्री के कुछ बेसिक्स नियम पे काम किया, जिसकी वजह से वो लोग इस इंडस्ट्री में कामयाब हुए हैं। और बहुत सारे लोग उस नियमों को फॉलो करते हुए बहुत सारे लोग कामयाब हो रहे हैं। अब अगली बारी आपकी है, आप लोग कामयाब होना चाहते हैं तो इसमें कुछ बेसिक्स नियम हैं। अगर आप भी उन बेसिक्स नियमों पे काम करते हैं तो जाहिर सी बात है आप भी इस इंडस्ट्री में अपना नाम और पहचान दोनों बनाते हैं और आप सक्सेस होते हैं। तो इस इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए जो सबसे पहला बेसिक नियम है वो है लिस्ट। लिस्ट बनाना क्यों जरूरी है? लिस्ट इसलिए बनाई जाती है क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जो है वो लोगों से होती है, और लोगों को अगर आपको इस इंडस्ट्री में लेकर आना है तो आपको सबसे पहले उनके नाम नोट डाउन करने पड़ेंगे। अब नोट डाउन करने के लिए आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले आपको एक डायरी लेनी है और उस डायरी में बिना सोचे, ये सोचे समझे कि आपको आपके साथ वो व्यक्ति आएगा या नहीं आएगा, वो जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, सिर्फ आपने उन लोगों के नाम लिखने हैं जिनको आप नाम नोट डाउन करने हैं। और अगर आपको वो लोग याद नहीं है तो आपके पास दूसरा विकल्प है, वो है कि आपके पास फोन है। अब आप फोन को उठाइए और ए से लेकर जेड तक जितने भी नाम जिनको आप जानते हैं, जिनके नंबर आपने सेव कर रखे हैं, आपने क्या करना है? उनको ए से लेकर जेड तक उस डायरी में नोट डाउन करना है। अब जब आप उनका नाम नोट डाउन कर लेंगे तो अगला काम क्या करना है? आपने अपनी लिस्ट को छटाई करनी है। और वो छटाई आपको नहीं करनी आती तो आप अपने अपलाइन के साथ बैठिए और आपको अपलाइन, आपके सीनियर जो है वो आपको बताएंगे कि लिस्ट की छटाई होती कैसे है। लिस्ट की छटाई हमेशा 3 तरीकों से होती है। पहली है वो है हॉट मार्केट, दूसरी है वार्म मार्केट और तीसरी है कोल्ड मार्केट। अब ये तीनों पार्ट में जब आप छटाई करते हैं तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं? वो एक मिस्टेक करते हैं कि लोग बिना लिस्ट बनाकर कोल्ड मार्केट को लेकर आते हैं। कोल्ड मार्केट पे काम करने से होता क्या है कि वहां पर आपका और जिस व्यक्ति को लेकर आ रहे हैं उससे रिलेशन नहीं है, वहां पे एक ट्रस्ट फैक्टर नहीं होता। जबकि हमारा काम होता किसके ऊपर है? हमारा हॉट और वार्म मार्केट पे होता है। और हमें सबसे पहले अगर किसी को लेकर आना होता है तो वो हमें लेकर आना है हॉट मार्केट को। हॉट मार्केट को लाने के 2 फायदे होते हैं। पहला बेनिफिट क्या होता है कि हॉट मार्केट जो है वो आपके करीबी लोग हैं, और ऐसे लोग हमारी लाइफ में 4 या 5 से ज्यादा नहीं होते हैं। अब ये हॉट मार्केट वो लोग हैं, ये 4-5 लोग वो हैं जो हम पे बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। अब आपने उनको एक एक करके लेकर आना है इस इंडस्ट्री के अंदर। अब जब आप उनको लेकर आएंगे तो वो आपसे ज्यादा सवाल नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो आप पे भरोसा करते हैं। जब आप उनको लेकर आते हैं तो वो सारी चीजों को समझते हैं और समझने के बाद वो इस बात पे भरोसा करते हैं कि क्यों? क्योंकि आपने डिसीजन सही लिया है और इंडस्ट्री भी सही है, तो वो आपके साथ बिना ज्यादा सवाल किए वो आपके साथ जुड़ते हैं। और इसी के अंदर दूसरा बेनिफिट क्या होता है? जब वो आपके साथ जुड़ते हैं तो दूसरा बेनिफिट ये होता है कि आपकी एक टीम बनती है। क्यों? क्योंकि आपका उनके साथ ट्रस्ट फैक्टर है तो आपकी बाउंडेशन बड़ी स्ट्रांग होती है। और जब वो आपके साथ जुड़ते हैं तो एक टीम वर्क जनरेट होता है। और जब ये टीम वर्क जनरेट होता है तो अगली जो मार्केट है वो है वार्म मार्केट, जो आपके पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, आपके साथ जॉब करने वाले लोग हैं, जो आपको जानते तो हैं बट कहीं ना कहीं उनसे कम आपका ट्रस्ट फैक्टर होता है। जब वो ये देखते हैं कि आपके खास लोग, आप और आपके खास लोग इस इंडस्ट्री में जुड़ गए हैं, तो वो भी इस बात के लिए जिज्ञासा उनके अंदर आ जाती है कि ऐसा ये क्या काम कर रहे हैं, तो वो भी जुड़ने की इच्छा जाहिर करते हैं। और जब वो देखते हैं कि ये सब लोग जुड़ चुके हैं तो वो भी इस इंडस्ट्री के बारे में समझने के लिए तैयार होते हैं और फिर वो आपके साथ जुड़ते हैं। मगर ज्यादातर लोग क्या करते हैं इस इंडस्ट्री में वो लोग क्या करते हैं कि वो लिस्ट ही नहीं बनाते हैं। जबकि इस इंडस्ट्री का पहला नियम है कि आपको लिस्ट बनानी है, और ज्यादातर लोग क्या करते हैं? लिस्ट बनाते नहीं है। वो ये बोलते हैं कि लिस्ट हमारे दिमाग में है, हमें पता है कि हमें किनको लेकर आना है और किनको नहीं लेकर आना। और जब वो ये गलत प्रैक्टिस करते हैं तो उनको रिजल्ट नहीं आते, और जब उनको रिजल्ट नहीं आते हैं तो वो इस इंडस्ट्री से निराश होकर इस इंडस्ट्री के बारे में गलत बोलने लग जाते हैं। जबकि इंडस्ट्री गलत नहीं है,
ये बिजनेस गलत नहीं है, मगर प्रैक्टिस गलत करने की वजह से उनका एक्सपीरियंस गलत हुआ। अब जिन लोगों ने इस इंडस्ट्री को समझा और समझने के बाद उन्होंने बेसिक्स नियमों पे काम करना शुरू किया, तो यकीन मानिए उनको रिजल्ट आने शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने बेसिक नियमों पे काम किया। जैसे कि बाहर जितनी भी इंडस्ट्री चल रही है तो उनमें भी काम करने के कुछ बेसिक्स नियम है, वैसे ही इस इंडस्ट्री के भी कुछ बेसिक्स नियम है जिसपे हमें लगातार काम करना होता है। मैं जब इस इंडस्ट्री में आया था तो मुझे भी लिस्ट के बारे में बताया गया था, तो मैंने उसकी वैल्यू को समझा और मैंने सबसे पहले क्या काम किया, मैंने एक डायरी ली और उसमें अपने जानने वाले लोगों के नाम नोट डाउन किए। और जब मैं नोट डाउन कर रहा था तो यकीन जानिए मेरी जो लिस्ट बनी वो 100 से भी ज्यादा लोगों की लिस्ट बन पाई। अगर सोच के देखिए, अगर मैं भी यही सोचता कि मुझे लिस्ट बनानी नहीं, तो हो सकता है वो 100 लोग मैं कभी ला ही नहीं पाता या मैं पेपर पे नोट डाउन नहीं कर पाता। मगर जब मैंने नोट डाउन किया तो मैं खुद सरप्राइज हुआ कि वाकई में ही लिस्ट की इतनी ताकत है कि हम जो लोगों के नाम नोट डाउन कर रहे हैं। फिर उसके बाद जब मेरे सीनियर्स ने मुझे वो लिस्ट की छटाई कराई तो मैं और ज्यादा सरप्राइज हुआ। उन्होंने मुझे 100 में से वो 30 लोगों के पहले नाम निकाल कर दिए और मैंने जब उन 30 लोगों को एक एक करके इस इंडस्ट्री में लेकर आया तो मुझे बहुत शानदार रिजल्ट्स आए। ये दोस्तों मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये मेरा अपना भी एक्सपीरियंस है। तो अगर आप इस इंडस्ट्री में कामयाब होना चाहते हैं, आप अपने सपनों से प्यार करते हैं, आप सक्सेस होना चाहते हैं, आप इस इंडस्ट्री में अपना नाम बनाना चाहते हैं, पहचान बनाना चाहते हैं, तो आप भी इस इंडस्ट्री के कुछ बेसिक्स नियम है उस पर काम कीजिए। और सबसे पहले आप अपनी लिस्ट को रेडी कीजिए। जब आप लिस्ट रेडी करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी और ज्यादा अप हो जाएगा इस इंडस्ट्री के प्रति और आपको भी शानदार रिजल्ट्स आएंगे, जैसे और लोगों को मिले हैं आपको भी मिलेंगे। तो फाइनली आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय गैलवे, जय भारत। थैंक यू।